कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अब मेरा हाल चाल नहीं बढ़िया है। पूछो कैसे? मैं गया था कुछ दिन के लिए बाहर, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो मेरे जो हैंडल है, सुपरवाइजर जो है मेरे चैनल के, उन्होंने मुझसे बोला कि कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो देखने के लिए रहा नहीं जा रहा है। सुपरवाइजर कह रहे हैं। तो मैं कहा दिखाओ भाई क्या देख रहे हो आप लोग। तो उन्होंने मुझे दिखाया और बोला कि ये लोग कमेंट पढ़ो। तो मैं कमेंट पढ़ा भी, तो मुझे लगा कुछ कमेंट में दिक्कत हो कि उस इंसान में दिक्कत है। तो नाम बताना चाहता हूँ, विशाल गौरव करके हैं। तो भाई कोई भी हो आप, कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ आके गाली दो। मैं बार बार बोलता हूँ चैनल आपका, इसका मतलब नहीं गाली देके जाओ। हर बच्चे हैं, हर कोई है, कोई भी जुड़ा है इससे, तो आप गाली दोगे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जानता हूँ पीएचडी की डिग्री की हो गाली में, तो बाहर जाके पीएचडी यूज करो उसकी डिग्री, यहाँ पे मत यूज करो, ठीक है। और आज मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट करना है तो अच्छा करो, नहीं करना है तो न करो, नहीं तो मैं डिसेबल कर दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। और मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। वो भी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पढ़ो अच्छे से, लेकिन अच्छा अच्छा कमेंट करो, नहीं तो ना करो, ठीक है। आज भी फ्रस्ट्रेट हूं, इसीलिए क्लास 9 में भी फ्रस्ट्रेट था। इसी के लिए जो भी हैं आप सुधर जाइए, नहीं तो समय नहीं लगता है मुझे कुछ भी करने में, क्योंकि मेरे पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं आया हूं यहाँ पे। तो कहां थे हम लोग? क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 मैंने बता दिया था, आफ्ताब और उसकी डॉटर का क्वेश्चन। फिर बात आई थी कोच ऑफ क्रिकेट टीम और कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल की। तो मैं बोला था ये भी सेम आपका उसी की तरह होगा जैसे एग्जांपल में मैंने कराया था, पेंसिल और इरेजर की तरह, ठीक है। अगर कर पाना तो कर लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बोल देना सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं कर दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको पहले एग्जाम्पल को देखना, फिर उस पर करना। आगे आते हैं अपने टॉपिक पे, ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलो एक चार्ट है, मैं यही चार्ट पहले वीडियो में बोला था, चार्ट आपका है पेज नंबर 46 पे, खोल लेना सब लोग और देखना अच्छे से। मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, फिर से बताऊंगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बात समझ में आई? ये तीन आपके जो है ना, ये तीन क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया, कि किस पे आपके इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्यूशन होगा। अगर मैं बार बार बोलता हूं तो आज भी एक एग्जांपल देके मैं बात कर ले रहा हूं। जैसे देखो, पहला मैं ले रहा हूं 6x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक ले लेता हूं मैं 4x² प्लस 2x प्लस 6। अगर मैं ले लिया, ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ये मैंने ले लिया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखो, अगर मैं बोलूं इसमें a1 क्या है, a2 क्या है, तो क्योंकि a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन से दिया गया है, a2 मतलब सेकंड इक्वेशन से, तो a1 क्या है 6 है, a2 क्या है 4 है, b1 क्या है 2 है, b2 क्या है 2 है, और c1 क्या है 3 है, c2 क्या है 6 है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसको ऊपर a1/a2 की तरह लिखोगे, क्या आएगा 3/2, इससे ज्यादा कैंसिल नहीं होगा, 3/2, और b में रखोगे तो 1 आ जाएगा। क्या 3/2 इज इक्वल टू 1 है? नहीं है, मतलब इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये सॉल्यूशन जो है ये देखने पे कैसा लग रहा है, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन लग रहा है। कैसा सॉल्यूशन? जब ये आपका a1/a2 और b1/b2 जब नॉट इक्वल रहेगा ना, तब वो आपकी लाइन कहेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और सॉल्यूशन कैसे बनाएगा? ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब वन कहो, ये कह दो, एंड यूनिक, यूनिक भी कह सकते हो और भी कह सकते हो। मतलब यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। भाई मुझे कोई अमानत मिली है, एक अमानत तो प्रीसियस होती है ना, उसीलिए वो भी सॉल्यूशन एक ही मिला है तो यूनिक होगा ना। तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइनें ऐसी आएंगी, ऐसी दो लाइनें आएंगी और यहां से कट करेंगी, यही पे आपका प्रीसियस यूनिक वन सॉल्यूशन है। बात समझ में आई?
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब मैं अगर बात करूं कोई भी नंबर, इसी में अगर a1/a2 1/2 हो गया, b1/b2 भी 1/2 हो गया और c1/c2 भी 1/2 हो गया, मतलब तीनों नंबर इक्वल हैं, तो उसको क्या कहेंगे वो भी बता दे रहा हूं। उसमें आपका जानते हो कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। ये कैसी लाइन है? मैंने पहले ही बोला था कोई भी ग्राफ पे एक ही लाइन जाए ऐसे सोते हुए, वो लाइन जाएंगी तो उस पे बहुत सोल्यूशन, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन कितनी होंगी? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये बनाएंगी। और जब मैं बोलूं 1/2 इसकी बात कर रहा हूं, अब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/4। मतलब ये दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा गया मामला। यहाँ पे c1/c2 नहीं इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए। 1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया। ठीक है, तो ये कैसे हो गया भैया? ये पैरेलल जाएंगे, मतलब ऐसे दो लाइन चली जाएंगी, ना दोनों छू रही हैं ना दोनों सोल्यूशन बना रही हैं, तो मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल। और सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। भाई मैं जा रहा हूं, मेरे साथ कोई और चल रहा है, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरी कोई भी चल रहे हैं, तो साथ में चल रहे हैं, अगर हम दोनों टच नहीं हो रहे हैं तो कहीं सोल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। और फिर अकेले अकेले चल रहे हैं तो मतलब नो सोल्यूशन, पैरेलल में ही तो चल रहे हैं तो नो सोल्यूशन। ये चार्ट दिमाग में रट लेना, दिमाग में सो कर लेना, एकदम रेटिना में फिक्स कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर पड़ाव पे ये चीजें समझ आएगी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज एग्जांपल पे आता हूं। इतना सारा समझाने पे पूरा एक्सरसाइज समझ लो खत्म हो गया। ये इसी पे डिपेंडेंट था, और मैं कहूं तो इसी पे ये पूरा लेसन डिपेंडेंट है। एग्जांपल नंबर 4 पे आओ। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब ये पहले क्या बोलते हैं आप लोगों को? पहले बोलते हैं इसमें आप मैथमेटिकली यूज करो, फिर ग्राफिकली बताओ, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो बताना। ठीक है, और दो टर्म जान लो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन आए, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन ना आए। तो हमने तीन पढ़े हैं क्राइटेरिया, और ये तीन क्राइटेरिया है ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो किसमें सॉल्यूशन मिल रहा था? दो क्राइटेरिया में, तो वो दो क्राइटेरिया किसमें चले जाएंगे? कोइंसिडेंट में, मतलब उसमें चले जाएंगे। और जिसमें एक में नहीं मिल रहा था वो किसमें चला जाएगा? इनकंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन मिल रहा है, कंसिस्टेंट नहीं मिल रहा, इनकंसिस्टेंट, और एक है जिसमें नहीं मिल रहा वो इनकंसिस्टेंट में जाएगा। ठीक है, अब चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एग्जांपल नंबर 4 लो, क्या आ रहा है? 1/2 1/2 1/2 आया, और ऊपर से क्या आ रहा है? 3 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? प्लस माइनस भी तो है बाबू, उसको नहीं देखोगे? देखो तो क्या आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस भैया -1। अरे भैया कहूं मैच नहीं कर रहा है, तो कैसा सोल्यूशन है? इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन है। तो इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन होने के नाते मैं ये बोल सकता हूं ये कंसिस्टेंट भी है, और भैया मैं अब मुंह से जवानी बोलूंगा कि इसके एक का सोल्यूशन बनेंगे। अब ग्राफ कैसे शो करना है? भाई मैंने ग्राफ बताया था, पहले वीडियो में जाके देख लेना। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन से देख के, उसको पहले वीडियो में देख लेना। अब मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करवाना है 10th के। ठीक है, तो कर लेना। और मैंने बता दिया कंसिस्टेंट भी है, एक सोल्यूशन बनाएगा। आप चार्ट में देखना तो 6,0 ही आपका वही इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन है जिसपे बनाया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 पे आओ बाबू। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बोला है ग्राफिकली पता करने के लिए। ठीक है, तो हम भाई वो देख नहीं आ रहा है क्या मैं ग्राफिकली पता कर रहा हूं कि नहीं? पहले मैं सोच लो दिमाग में कैसा है। ठीक है, तो कैसा है सोचने के लिए बताना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। अगर मैं बोलूं 3x है, देखो पहले क्या है? 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0 है ना, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x - 24y अपॉन 5 + 3/5, और ये सेकंड। अब भैया मामला तो फंस गया, पहले नंबर में था तो बतिया समझ में आ रही थी, अब फ्रैक्शन में आ गया तो बतिया नहीं समझ में आ रही है। बहुत सही भाई, अच्छी बात है। एक चीज देखो,
यहाँ पे मैंने इक्वल जीरो नहीं लगा, ठीक है चलो ये इक्वल जीरो। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तब क्या करना है, अगर मैं बोलूं मैं यहां से 1/5 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1/5 कॉमन ले लिया तो 1/5 कॉमन ले लूं, मुझे बनाना क्या है 3x, तो मैं क्या ले लूं 15x, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 3, तो 3x सही है। और यहाँ क्या रहेगा सेम 24y, और यहाँ क्या रहेगा भैया सेम ही रहेगा +3, मतलब सेम और इज इक्वल टू 0। अब भैया तुम जाओ नाच जाओ वही 0 के साथ, तो क्या होगे 0, तो क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन 5x - 8y +1 और दूसरा इक्वेशन 15x - 24y +3, ये पहला ये दूसरा, ये मिल गया भैया, ये दोनों मिल गए। मेरे अंदर कमियां ये है ना, मैं इक्वल जीरो नहीं लगाता हूँ बहुत जल्दी, तो इक्वल जीरो लगा लो, इक्वल जीरो लगा लो, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है चलो ये दोनों भैया मिल गए फर्स्ट सेकंड वाले। अब देखो ये कैसे सोल्यूशन बोल रहा था ना इनफाइनाइटली कैसे सोल्यूशन है, तो ये बताओ 5/15 1/3, यहाँ 8/24 1/3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अरे भैया बहुत अजीब केस मिल गया, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कुल इक्वल है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनाएगा और बहुत सारे सोल्यूशन बनेंगे, किताब में भी देख लेना इसे लिखा है, ठीक है। अब तो एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं, चंपा दीदी आ गए, नाम हम लोग ने बहुत सुना था चंपा चंपा करके। चंपा went to sell to purchase some pants and skirt when her friend asked her, अच्छा रुको रुको, आधा क्वेश्चन पर ही चंपा दीदी गई हैं क्या लेने, पैंट और स्कर्ट, ठीक है पैंट और स्कर्ट लेने गई है, तो मैं बोलूं पैंट, पैंट कितनी अच्छी चीज है, एक्स ले लूं कोई दिक्कत नहीं, स्कर्ट को मैं क्या ले लूं वाई, कोई दिक्कत एक्स वाई लेट लो भाई लेट लो। अब बोल रही है when her friend asked her how many of each she had bought, she answered, उसकी फ्रेंड पूछी चंपा बताओ तुमने कितने सारे कपड़े लाए, तो उसने बोला the number of skirt is 2 less than twice the number of pant purchase। वाह भाई कई क्वेश्चन था हमको समझ ही नहीं है, ऐसे बहुत लोग बोलेंगे, कुछ नहीं द नंबर ऑफ स्कर्ट इज बोला है, मतलब स्कर्ट हम क्या लिए थे y इज को इक्वल ले लो, फिर क्या बोली है 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ ये पैंट। जब ऐसा है ना क्लास 7-6 में इक्वेशन बनाना सिखाया जाता था, अगर वहां बदतमीजी किए होगे तो यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं बताऊंगा जब लेस देन आए तो उसको 2 वाले को पीछे भेजो, बात समझ में आ रही है, और आगे क्या लाना है ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट को, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट क्या x, तो मतलब 2x, और भैया पीछे गए तो क्या थे तुम लेस देन 2, ये हो गया दूसरा इक्वेशन बोले हैं। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, फिर नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम द नंबर ऑफ पेंट परचेस, ये दूसरा केस है, मतलब 4x - 4, पहला इक्वेशन मिल गया दूसरा इक्वेशन मिल गया, बहुत सही अब तो हमको मिल गया। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पेंट एंड स्कर्ट एंड चंपा बॉट। अब भाई हम तो जानते हैं पेंट हाई है स्कर्ट हाई है, बस एक्स वाई जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा चंपा कितना कपड़ा लेके आई थी, कितना स्कर्ट कितना पेंट लाई थी। हाँ भाई मामला फंस गया, चंपा दीदी बताई भी नहीं, चलो कोई बात नहीं हम चंपा दीदी से पूछ लेंगे बाद में। 2x है, y को अपनी साइड लाओ -y और -2 साथ में रखो 0, 4x है और ये y को अपने साथ लाओ -y, -4 को साथ में रखो इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं बोलूं कैसा सोल्यूशन बनेगा वो थोड़ा देख लिया जाए, 2/4 को क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बच क्या रहा है 1 और आ क्या रहा है 1/2, मतलब इंटरसेक्टिंग है, एक कोई पॉइंट तो आएगी, एक कोई आएगी और वही सोल्यूशन हो जाएगी। कैसे, अब ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, बस ये हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट भी है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है, मतलब भगवान का गिफ्ट दिया हुआ यूनिक सोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन कैसा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा ये तो जवाब से नहीं बोल सकते ना। अब कैसे बनेगा ये हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी और ग्राफ शो करना पड़ेगा। ग्राफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो फर्स्ट में देखो अच्छे से समझ जाओगे, मैं ज्यादा समय इस पे नहीं दूंगा, इसमें बुक से मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है, एक्स वाई की वैल्यू लेके वैल्यू निकालो और आपका लास्ट में आएगा q = 1, 0, यही आपका
आ जाएगा क्या, इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गई आपकी 1,0। क्या काम खत्म, क्या काम हो गया, नहीं, काम अभी हुआ नहीं है ना काम खत्म हुआ है। अब हमको बोलना क्या है, ये जो वो कॉमा 1/0 आया, मतलब x आपका 1 हो गया ना, x 1 0 y। अब अगर मैं बोलूं x क्या था आपका, था द नंबर ऑफ पेंट्स ही परचेस इज 1, मतलब x, हाँ देखो x हमारा 1 हो गया, मतलब पेंट हमारा x में ही तो गया 1, मतलब चंपा दीदी पेंट इक्के लेके आई और स्कर्ट तो दीदी लाई नहीं, स्कर्ट दीदी लाई नहीं। चंपा दीदी लड़की थी कि लड़का थे ये तो हमको कंफर्म ही नहीं पता है, क्योंकि जब चंपा दीदी स्कर्ट ही नहीं लाई, सिर्फ पैंट ही लाई है। चलो कोई स्कूल में पैंट लग रहा होगा, जैसे केंद्र विद्यालय भी तो हो सकता है। चलो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, ग्राफ बना के आया, बना लेना। मैंने वीडियो फर्स्ट में भी बताई थी कैसे बनाना, उसको देखना और बना ले जाओगे, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है ग्राफ बनाना। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, ग्राफ बन जाएगा, बार बार बोलता है। एक्सरसाइज 3.2 पे चलो, जल्दी जल्दी इक्वेशन बताऊंगा कैसे बनाना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स नहीं 10th है, याद रखना, 10th took part in mathematics use। 10 स्टूडेंट, अरे भाई स्टूडेंट क्या बात करते हैं, मतलब सोल्यूशन। अच्छा चलो इसमें केमिस्ट्री भी ला रहा हूं, सोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या आएगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो क्या आएंगे, गर्ल्स एंड बॉय, मतलब कोई 10 ही तो होंगे गर्ल्स एंड बॉय। तो अगर मैं बोलूं गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, बॉय इज इक्वल टू वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 10 स्टूडेंट थे, कौन मिला के एक्स वाई को ही तो मिला के 10 हुए होंगे, 10। फिर बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4, नंबर ऑफ गर्ल इज 4, मतलब गर्ल क्या थी x इज इक्वल टू 4, बोल रहा है क्या 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब 4 प्लस वाई मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब बॉय हमारा y है। तो ये पहला इक्वेशन मिल गया, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन थोड़े सही से फॉर्म में नहीं है, इनको बना लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरे वाले भी भैया हो गए, ठीक है, ये दूसरे वाले भैया भी हो गए। अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, कैसा इक्वेशन है ये भी बता लेते हैं हम लोग, कैसे पता करेंगे। ये देखो 1 1 1, मतलब 1 प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ भी 1 1। अब भैया ये हो इंटरसेक्टिंग है, इसके भी कैसे सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू -1 आया है ना, तो वहां भी इंटरसेक्टिंग है, मतलब कोई मतलब कंसिस्टेंट सोल्यूशन है लेकिन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अब कैसे सोल्यूशन निकालें कि कितने गर्ल हैं कितने बॉय हैं, तो इसमें बोला गया ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब ड्रॉ करो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना, ये पहले वाले इक्वेशन को ये दूसरे वाले इक्वेशन को, तब पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अगर मैं बोलूं, अभी मैं ग्राफिकली कर रहा हूं, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉसपोंडेंस मेथड, ये सब मेथड आएंगे, उससे हम लोग बिना ग्राफ के आपका वैल्यू निकाल ले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये ग्राफ बना लेना, वैल्यू पता कर ले जाना। सेकंड वाला क्वेश्चन है, अरे भैया सेकंड वाला क्वेश्चन है अभी वही वाला पेंसिल इरेजर वाले की तरह सॉल्व कर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 बोला है बाबू क्या, कंपेयर करो रेशियो को और पता करो तीनों रेशियो में से कौन सा पैरेलल है, कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा कोइंसिडेंट है। ये तो मैं एकदम नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये सब आप पे छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैंने इतना बताया चीख चीख के, तो आप लोग ही सॉल्व करना। फिर बोल रहा है ऑन कंपेयर द रेशियो, तीसरा वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेदर व्हिच आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कैसे, एक इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, वो कैसे होगा, वो मैंने केस आपको बताया है। अगर दो केस कहूं कंसिस्टेंट के मिल जाए तो वहां कंसिस्टेंट मार लेना, और जो आपके पैरेलल लाइन वाली जाए, मतलब जिसका सॉल्यूशन है निकल रहा है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अब मैं बाद में आता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करेंगे, और अच्छे से पढ़ते रहो, क्लास 10th वालों, क्लास 10th है, और कोई भी कमेंट करो इस पे ध्यान मत दो, मैं भी नहीं देता हूँ, वो फालतू लोग हैं, उनके पास ज्यादा समय होता है, हमारे पास नहीं है, हमको बचाना है और पढ़ाना है। बाय बाय।